मेरे प्यारे छात्रों, आज हम कक्षा छठी के हिंदी विषय के स्वयं अध्ययन 2 इस स्वयं अध्ययन का अध्ययन करने वाले हैं। इसमें हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। उस प्रश्न के माध्यम से हम समझने वाले हैं और इस बात को समझने वाले हैं कि यहाँ पर हमें कौन से आशय की अभिव्यक्ति करना है। स्वयं अध्ययन यानी खुद ने किया हुआ अध्ययन, खुद ने किया हुआ अभ्यास, ऐसा इसे हम भली भांति समझ सकते हैं। चित्रवाचन करके अपने शब्दों में कहानी लिखो और उचित शीर्षक बताओ। अभी चित्रवाचन देखिए, यहाँ पर कितने चित्र दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 चित्र यहाँ पर दिए हुए हैं और 6 चित्रों में हमें जो दिख रहा है उसका अच्छी तरह से अवलोकन करके उस चित्र को समझ के हमें कहानी लिखना है और उसको उचित शीर्षक भी देना है। अब यहाँ पर कहानी की कल्पना जो है वो अलग अलग छात्र की अलग अलग आ सकती है। अगर एक छात्र एक तरह से सोच रहा है तो दूसरा छात्र दूसरी तरह से सोच सकता है। मेरे प्यारे छात्रों, अब देखिए पहले चित्र में क्या नज़र आ रहा है। एक चित्रकार है। एक चित्रकार अपना चित्र बनाने में इतना व्यस्त है, जो उसको सामने नज़र आ रहा है कुछ पेड़ है, नदी बह रही है, यहाँ पर पहाड़ी है, यहाँ पर घास है। ऐसा उसके सामने जो भी कुछ नज़र आ रहा है वह चित्रकार उसको अपने चित्र में उसे निकाल रहा है। और चित्र निकाल रहा है तो कुछ देर के बाद में वहाँ पर एक बाघ आ जाता है और वो टाइगर, वो बाघ जो है उसको देख रहा है। उसको चित्रकार को वह खाना चाहता है। चित्रकार चित्र निकालने में पूरी तरह से मग्न है और उसके बाद में वह सामने उसको जो ये बाघ दिख रहा है उसका भी चित्र निकालता है। वह उस बाघ को ऐसा लगता है कि चित्रकार बहुत ही ईमानदार चित्रकार है और चित्र निकालने में पूरी तरह से व्यस्त है। तो उसको लगता है कि इसको मुझसे डर नहीं लगता। फिर वह बाघ नाराज़ होकर वहाँ से जाने लगता है। वह चित्रकार उस बाघ का पीछा करता है कि वह बाघ फिर से आए और वह उसका चित्र निकाले, लेकिन वह बाघ बहुत दूर चले जाता है और चित्रकार उसका चित्र निकाल नहीं पाता। ऐसा मैंने इस कहानी को समझा है। अब कोई इसको क्या समझ सकता है, कोई इस चित्र को क्या समझ सकता है कि एक चित्रकार चित्र निकाल रहा है, उसको सामने जो दिख रहा है उसका वो चित्र निकाल रहा है। फिर वहाँ पर एक बाघ आता है, वह बाघ उसे डराता है, लेकिन चित्रकार कहता है कि मैं नहीं डरूँगा, मैं मेरा चित्र निकालते ही रहूँगा। फिर बाघ को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो गुस्सा आने पर वो कुछ नहीं कर सकता और ये भी गुस्सा करता है चित्रकार। तो चित्रकार इतना गुस्सा करता है कि बाघ डर के भाग जाता है और वह नौका लेकर उसके पीछे जाता है, लेकिन चित्रकार के वो हाथ नहीं लगता। और अलग अलग पहलू इस कहानी के हमें दिख सकते हैं। तो इस तरह से ये कहानी है मेरे प्यारे छात्रों। अब हम आगे जाएंगे पुनरावर्तन 2 में। पुनरावर्तन का अर्थ क्या होता है कि फिर से आवर्तन। पिछली बातें जो हमने सीखी है, पढ़ी है, उन बातों का आवर्तन करना, फिर से दोहराना उन्हें, उसे कहते हैं पुनरावर्तन। अब शाक, पत्तों वाली और सब्जियों के 5-5 नाम सुनो और सुनाओ। सब्जियां कौन कौन सी होती है? जैसे भिंडी है, टमाटर है, मूली है, गाजर है,
और बैंगन है, ये अलग अलग सब्जियां है। मेथी की सब्जी है, पालक की सब्जी है। 1 महीने की दिनदर्शिका बनाओ और विशेष दिन बताओ। दिनदर्शिका 1 महीने की बताना, जैसे कि अब अप्रैल चल रहा है तो आप मार्च की बताओ या फिर अप्रैल की बताओ। और दिन विशेष कौन कौन से उसमें वो दिखाना है। 1 से 100 तक की संख्याओं का मुखर वाचन करो। आपको 1 से 100 तक की संख्याओं का हिंदी में मुखर वाचन करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। अब मैंने 50 तक आपको यहाँ पर दिखाया है, मुखर वाचन किया है, यानी मैंने यहाँ पर उसको कहा है। उन संख्याओं को आपको 1 से 100 तक करना है। अभी 51 से लेके तो 100 तक जो है वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। अपना परिचय देते हुए परिवार के बारे में 10 वाक्य लिखो। हमें अपना परिचय देना आना चाहिए, जैसे कि मेरा नाम मनोज प्रकाश अग्रवाल है, मेरे माता का नाम शोभाबाई अग्रवाल है, मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता हूँ, मेरे 3 भाई हैं जिनका नाम संदीप अग्रवाल, संतोष अग्रवाल और सचिन अग्रवाल है। मेरे पिताजी व्यवसाय करते हैं, मेरी माताजी घर के कामकाज करती है, मैं हर रोज़ पाठशाला में जाता हूँ। ऐसे अलग अलग हमारा परिवार आनंद से भरा हुआ है। मैं बड़ों का आदर करता हूँ, बड़े भी मुझे बहुत दुलार देते हैं, मुझे प्यार करते हैं। इस तरह से अलग अलग तरह से आप आपका परिचय लिख सकते हैं और अपने परिवार के बारे में 10 वाक्य आप लिख सकते हो। अक्षर समूह में से वैज्ञानिकों के उचित नाम बताओ और लिखो। अब देखिए, मैं जानबूझकर कुछ वैज्ञानिकों के नाम आपको बताने नहीं वाला हूँ, क्योंकि आपको ढूंढना है, समझना है। कुछ वैज्ञानिकों के नाम मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि देखिए आप यहाँ पर, ये देखिए क्या है, मी भा हो भा, होमी भाभा, होमी भाभा। नि से ज भीर, ये आपके लिए है। मम्ब जू सल, ये भी आपके लिए है। स्करार्य वाचा, ये भास्कराचार्य मैंने आपको बताया, या मैंने ये बताया, ये बताया भास्कराचार्य। जे कमला, एपीजे कलाम। उसके बाद में जानमकील, ये आपके लिए है। नावकला चाल्प, कल्पना चावला। देखिए कल्पना चावला, एपीजे कलाम, भास्कराचार्य और वह जो दिया हुआ है होमी भाभा। इतना मैंने आपको दिखाया है। बाकी जो है शेष वो आपको लिखना है, सोचना है, समझना है। देखिए यहाँ पर कृति या उपक्रम दिया हुआ है। अपने बारे में भाई या बहन से सुनो। इस वर्ष तुम कौन सा विशेष कार्य, अपने बारे में भाई या बहन से सुनो, यानी अपने बारे में भाई या बहन से सुनना है। आपके बारे में वो क्या सोचते हैं, आपका व्यक्तित्व उन्हें कैसा लगता है, यह आपको वह बताने वाले हैं। इस वर्ष तुम कौन सा विशेष कार्य करोगे बताओ। अब देखिए भाई क्या कहेगा बहन को, मेरा भाई अच्छा है, मेरी बहन अच्छी है, वह मुझे बहुत प्यार करता है, मेरा ख्याल रखता है, मैं जब काम कहती हूँ कुछ करने के लिए तो वह सुनता है या सुनती है। इस वर्ष तुम कौन सा विशेष कार्य करोगे बताओ। इस वर्ष तुम कौन सा विशेष कार्य करोगे बताओ। अब यहाँ पर कौन सा विशेष कार्य करने वाले हो तुम इस वर्ष, वो बताना है। जैसे कि मैं इस वर्ष अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने वाला हूँ, उनमें से मैं जो विचार मुझे मिलेंगे वो मेरे दोस्तों को बताने वाला हूँ। मैं हर रोज़ अखबार पढ़ने वाला हूँ। मैं मराठी के अखबार पढ़ता था अभी तक, अब मैं अंग्रेज़ी की भी और हिंदी की भी अखबार पढ़ने वाला हूँ। सप्ताह में 1 दिन कहानियाँ पढ़ो। कहानियाँ पढ़ना है सप्ताह में 1 दिन। कहानी से हमें नया विचार प्राप्त होता है मेरे प्यारे छात्रों, इसलिए हमें कहानियाँ पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, देखनी चाहिए। पढ़ी हुई सामग्री की विश्लेषणात्मक प्रस्तुति करो। अब सामग्री जो पढ़ी हुई है आपने
उसका विश्लेषण करना है, उसमें से मैंने क्या समझा, क्या सीखा, क्या जाना, क्या माना, क्या समझ में आया, मुझको कौन सा विचार मुझे प्राप्त हुआ, यह आपको उसका विश्लेषण करना है। तो ऐसा मैं समझता हूँ कि आपको मैंने जो भी स्वयं अध्ययन 2 और पुनरावर्तन 2 पढ़ाया है वह आपकी समझ में आया होगा। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे छात्रों।